क्या इसमें दिक्कत है? 70 पर लड़ेंगे हम लोग। ये जो हमारा कोऑर्डिनेशन कमेटी है ना, वो डिसीजन ले लेगा। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि वो यदि एक दो कदम पीछे आगे हमें हटना पड़े तो उसके लिए हम तैयार हैं। अगर ये मेरा व्यक्तिगत बयान है, ये आधिकारिक बयान नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद अब महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कवायद शुरू हो गई है। हमारे साथ है सासाराम से कांग्रेस सांसद मनोज कुमार जी। सर, कल पटना में महागठबंधन की बैठक हुई। कहा जा रहा है सीट शेयरिंग के लिए अब महागठबंधन में कवायद शुरू हो गए। पहले तो कांग्रेस की क्या अपेक्षा है सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन में? देखिए, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आपका चैनल को बिहार के बहुत सारे लोग देखते हैं जी। तो धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी बिहार वासियों को कि आप सभी लोगों ने एक बड़े तादाद में जन सैलाब के साथ जिस प्रकार से मत अधिकार यात्रा का आप लोगों ने समर्थन किया, इसके लिए सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग जिन लोगों ने मदद किया उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके सवाल पर मैं आना चाहता हूँ। देखिए, हमारे यहाँ कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है जी। आपने सवाल किया कि कांग्रेस के पास में कितनी सीट आएगी, कितने पर हम लड़ेंगे। देखिए, हम जानते हैं, लेकिन हम आपको बता नहीं सकते। ये भी आप जानते हैं, आपको ये भी मालूम है कि हम बता नहीं सकते, क्योंकि ये जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं बता सकते। किसी ना सभी चीज़ों का कुछ ना कुछ सिस्टम है। तो कहने का मतलब, हम एक डिसिप्लिन अनुशासन में रहने वाला एक सिपाही हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी का हम सिपाही हैं। तो जब तक वहाँ से हमें ये न संदेश मिले कि अब आप लोग मीडिया में बता सकते हैं, हालांकि हम लोग बताएंगे, मीडिया से तो कुछ छुपेगा नहीं, आपको तो हम बता ही देंगे। लेकिन सच्चाई है कि हमारे यहाँ कोई सीट की झगड़ा नहीं। ये जो गठबंधन है, दिल से गठबंधन बना हुआ है। और इस गठबंधन को मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो गठबंधन है, सभी लोग इस गठबंधन में एक दो कदम पीछे आगे हटने के लिए तैयार हैं। लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, वोट चोरों से मुक्ति दिलाने के लिए हम लोग एक दो कदम सभी लोग तैयार हैं हटने के लिए, इवन आरजेडी भी। तो यहाँ कोई सीट की कोई परेशानी नहीं है। सब लोग, हम लोग खुश हैं। आने वाला दिन में बहुत जल्दी आधिकारिक घोषणा हो जाएगा। आपने कल भी देखा कि आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और आदरणीय बहुत सारे इंडिया गठबंधन के हमारे नेता लोगों ने बयान दिया है कि 15 तक डेडलाइन दिया है कि 15 से पहले सारा चीज़ ठीक हो जाएगा, आप लोग को बता दिया जाएगा। हालांकि आप कह रहे हैं कि जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं होगी तब तक नहीं बताएंगे, लेकिन पिछली बार कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। क्या अपेक्षा है इस बार कि 70 से अधिक सीटों पर लड़ा जाए, 70 लड़ा जाए, या फिर आप जैसा कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत कम भी देखने को मिल सकता है? मतलब क्या इसमें दिक्कत है? 70 पर लड़ेंगे हम लोग। ये जो हमारा कोऑर्डिनेशन कमेटी है ना, वो डिसीजन ले लेगा। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि वो यदि एक दो कदम पीछे आगे हमें हटना पड़े तो उसके लिए हम तैयार हैं। अगर ये मेरा व्यक्तिगत बयान है, ये आधिकारिक बयान नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, वोट चोरों से मुक्ति दिलाने के लिए यदि हमें एक दो कदम अगर पीछे भी हटना है तो हमें उसमें कोई कुरेज नहीं है। हम हट जाएंगे। और इन सारे चीज़ों में चूँकि कांग्रेस पार्टी ने जो अपना भूमिका अदा किया जिस प्रकार से अभी बिहार में, तो ये भूमिका बरकरार रहेगा। बिहार में बिहार के लोगों के लिए गठबंधन बना है। शिक्षा का जो बदहाली है उसको ठीक करने के लिए बना है। स्वास्थ्य का जो बदहाली है उससे मुक्ति दिलाने के लिए ये गठबंधन बना है। ये गठबंधन केवल इसलिए नहीं बना कि हम मुख्यमंत्री बने, हमारी सरकार बन जाए। हमारी गठबंधन इसलिए बना है कि 14 करोड़ जो लगभग जनसंख्या है उसको कैसे बिहार से एक बड़ा जो पलायन चला गया, लगभग 3 करोड़ का जनसंख्या बिहार से उठ के अलग अलग सिटी में, इसको कैसे समाप्त किया जाए, इसको लेकर के गठबंधन बना है। और ये गठबंधन सरकार बनाएगी। और इन सारे मुद्दों पर जो आज हम बोल रहे हैं, यही मुद्दा उस दिन भी बोलेंगे और उसके ऊपर काम भी करेंगे। कांग्रेस तो संतुष्ट हो जाएगी, लेकिन समय समय पर जो मुकेश सहनी कहते हैं, या फिर कल बैठक के बाद सीपीआई के सचिव ने भी कहा कि पिछली बार हम लोगों को सम्मानजनक सीटें नहीं मिली थी, इस बार उम्मीद करते हैं कि सम्मानजनक सीटें मिलेंगी। तो लगता है कि कहीं, मुझे लग रहा है कि मैंने तो सुना, कल आपने भी बयान देखा होगा आदरणीय मुकेश सहनी जी का, मैंने सुना, उन्होंने अच्छा बयान दिया। उन्होंने तो बोला कि नहीं मतलब कोई सीट का कोई मायने नहीं है, हम लोग सब लोग तैयार हैं, हम लोग सब रेडी हैं और हम सब लोग खुश हैं। तो मैंने कल कोई झगड़ा नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। मतलब हम ये कह रहे हैं, अच्छा देखिए, हमारा चाहत है ना, हमारा चाहत है, आपका भी चाहत है, मेरा भी चाहत है, दुनिया में जितने लोग हैं सबके पास चाहत है।
और चाहत होना भी चाहिए, इसको मैं सलाम करता हूँ। लेकिन चाहत हमारी कुछ हो सकती है, आपकी कुछ हो सकती है, लेकिन चाहत तब जा कर के पूरा होता है जब हम एक जगह बैठते हैं और लगता है कि नहीं हमारी जो चाहत है उस चाहत से कहीं ज़्यादा अच्छा चाहत ये है, तो इसके साथ हम लोग को होना चाहिए। तो वो सब बन रहा है, वो सब टीम हम लोग का अभी मजबूती से खड़ा है। आपने देखा कि किस प्रकार से मत अधिकार यात्रा में जितने भी इंडिया अलायंस के हमारे नेता थे, सब लोगों ने घाम में, गर्मी में, धूप में, वर्षा में कैसे बिहार के लोगों के अलग अलग जगह में गया, लोगों उस किसान से मिला, पानी में उतर के हमारे नेता मिले, नौजवानों से गले लगाए, हाथ मिलाए, किस प्रकार से हमारे नेता ने सभी को प्यार मोहब्बत बांटा। तो ये एक छाप छोड़ करके बिहार में चले आए और बिहार के लोगों के दिल के ऊपर में जगह बनाया आदरणीय राहुल जी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी। और ये जो जुनून है ना, यही जुनून जो है बिहार में बदलाव लाएगा। लेकिन एक नए विवाद को भी जन्म दे दिया। दरभंगा में जो कथित तौर पर प्रधानमंत्री की मां को गाली दिया गया, बीजेपी अभी इसको बड़े स्तर पर मुद्दा बना रही है। अब इसको मुद्दा बनाना है, बनाए, लेकिन मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, कौन गाली दिया? गाली कौन दिया है? आप नाम बताइए। मीडिया चुप क्यों है? हमारे नेता को आप अनपढ़ समझे हैं? हमारे नेता मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं, हम लोग अनपढ़ लोग हैं, हम लोग मूर्ख लोग हैं। हम लोग को मालूम नहीं है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनके माँ को हम लोग गाली देंगे? इतना हम लोग असंस्कारी हैं? आपसे तो अच्छा ही है ना। आपका तो प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, आपने देखा किस प्रकार से डिबेट में ऑन कैमरा गाली दे रहा है, क्या क्या बोला हमारे प्रवक्ता को। आपने देखा टी राजा ने किस प्रकार से मंच लगा करके क्या क्या बोला, शुभेंदु अधिकारी ने किस प्रकार से हमारे नेता को क्या क्या बोला। आपने देखा किस प्रकार से ये दिलीप जायसवाल मंच से क्या कह रहे हैं। मतलब हम लोग कहिएगा तो सारा चीज़ बता भी देंगे, आप तो जानते भी होंगे। तो ये जो है ना, ये अपने प्रवक्ता और अपने लोगों को ट्यूशन दें, बैठा करके आदरणीय गृह मंत्री जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी बैठा करके जितने प्रवक्ता हैं ना, उसको ये लोग सलाह दें। हम तो सुनते हैं कि बड़ा टीम है सलाहकारों का, मतलब सलाहकारों का बड़ा टीम है बीजेपी में। हम तो सुनते हैं नागपुर में बड़ा फैक्ट्री है, बड़े बड़े ऑफिसर लोग बैठ करके सलाह ये वो सब रणनीति बनाते, यही सब रणनीति बनाते हैं गाली दिलवाने वाला, कि जाओ डिबेट में बैठो और गाली दो किसी के माँ को, किसी के बहन को। और हमारे नेता, आदरणीय नेता को जिस प्रकार से उनके माता जी के ऊपर में आपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने टिप्पणी जो किया है, क्या उस समय भारत देश में माँ बहनों का अपमान नहीं हुआ था जब आपने क्या क्या कहा था? तो देखिए, मैं ये कहना चाहता, ये तो तथ्य भी गलत है। आपने जो आरोप लगाया है, मैं पूरे प्रमाण के साथ कहना चाहता हूं कि अगर आप जिस दिन हमें बता देंगे, देखिए मंच था ना, मंच लगा था, मंच खत्म हो गया, हमारे नेता चले गए, मंच पर कौन आया, कौन गाली दिया, कानून चुप क्यों है? सजा भी तो देना चाहिए ना। देखिए, आप मेन मुद्दा को भटका नहीं सकते। मतलब मुद्दा भटकाने के लिए सब ये तो मुद्दा भटकाने का है ना। मत अधिकार का जो यात्रा था, ये लोग तो उससे बौखला गए। अब लगा कि अब बिहार में अच्छा बिहार बंदी किए, मतलब उसको हम लेके आते हैं, इसको खत्म कर लें। जायसवाल भावुक भी हो गए बिहार बंद के दौरान। अरे वो झूठा आंसू बहा रहे होंगे, मुझे तो लग रहा है। मतलब जब आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी के माँ को कहा गया, तो उस समय वो माँ नहीं थी, वो भारत देश की औरत नहीं है। जब मणिपुर में घटना हुआ, वो औरत नहीं थी, उस पर तो ये आंसू बहाए नहीं। और ये तो झूठा आंसू बहा रहे हैं। कौन गाली दिया? मैं तो पूछना चाहता हूं ना, एनडीए का सरकार है ना, बिहार में शासन आपका, प्रशासन आपका, तो अभी तक आप चुप क्यों हैं? गाली कौन दिया? ये तो इसका तस्वीर तो साफ होना चाहिए। तो देखिए, आप जो भी आरोप लगाना है लगा लीजिए। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के ऊपर में जितना भी आरोप लगाना है लगा लीजिए। भारत का लोग अब समझ चुका है कि ये सारा आरोप आप गलत लगा रहे हैं। कुछ होने वाला नहीं है। आपका विदाई समारोह मनेगा, आप चिंता न करिए। 1.5 से 2 महीना में आपका विदाई समारोह मनेगा। आप उस विदाई समारोह के लिए तैयार रहिए। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये सासाराम से कांग्रेस सांसद मनोज कुमार जी। दिल्ली से लाइव सिटीज के लिए मैं धीरज सिंह।